रहते हैं। सबको मानो कि सुनाई तो दे रहा है, लेकिन सुनकर भी अनदेखा कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तरुण, आप अभी कहां पर हैं? हॉस्पिटल में ही हैं, तो वहां से अपडेट जरा बताइएगा घटना को लेकर। जी बिल्कुल, मैं अभी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद हूं और एक दुखद खबर ये है कि इस हादसे में मृतक छात्र छात्राओं में जो मृतकों की संख्या है वो बढ़कर 7 हो गई है। तो वहीं करीब 9 बच्चों का झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी उपचार जारी है। वहीं कुछ बच्चों का, लगभग दर्जन भर बच्चों का इलाज जो है वो मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सही जो आला अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर मौजूद है और लगातार जो बच्चों के हालात पर नजर रखे हुए हैं। सारे घटनाक्रम में अब एक राहत की बात यह है कि जो बच्चे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे उनकी हालत अब सामान्य है। सभी का इलाज शुरू हो चुका है और किसी भी बच्चे की हालत अब जो अस्पताल पहुंच गए हैं वो चिंताजनक नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो है उसका अभी ऑपरेशन किया जा रहा है, जो गंभीर बच्चा था उसका अभी ऑपरेशन जारी है और डॉक्टर्स की टीम जो है वो बच्चों के इलाज में जुटी हुई है। तरुण, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई? अभी आप जो बता रहे हैं कि एक बच्चे ने और दम तोड़ दिया। जी बिल्कुल, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि 7 बच्चों की इसमें अभी तक जो मौत हुई है और बाकी बच्चे जो घायल हुए हैं उनमें से 9 बच्चे झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं और करीब दर्जन भर बच्चे जो हैं उनका इलाज मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में अभी चल रहा है। सारे घटनाक्रम के बाद लगातार जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो भी वहां मौके पर राहत और बचाव कार्य में सवेरे से लगे हुए थे और अभी जो चूंकि जिस तरह से जो जिला कलेक्टर ने बताया है कि अब राहत और बचाव कार्य का जो है वो पूरा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है वहां पर और अब संभावना नहीं है कि कोई और बच्चा मलबे के नीचे दबा हुआ हो। इसलिए अब जो घायल बच्चे हैं उनका इलाज जो है वो भी अब पूरी तरह से प्राथमिकता बना हुआ है। तो टोटल अब तो ये आंकड़ा आ गया होगा तरुण कि अब टोटल कितने बच्चे उस मलबे के नीचे से निकाले गए हैं, जो मनोहरपुर थाना के सरकारी अस्पताल में है और जो झालावाड़ में है? टोटल कितने बच्चे थे ऐसे जो घटना का शिकार हुए? लगभग इस तरह से अगर जिस तरह से जोड़ा जाए तो करीब ये लगभग 3 दर्जन के लगभग ये जो बच्चे की संख्या आ रही है। हालांकि अभी तक कोई अधिकृत आंकड़ा इस मामले में अभी तक जारी नहीं हुआ है क्योंकि अधिकारी, प्रशासन, डॉक्टर्स वगैरह सभी की प्राथमिकता अभी जैसे जैसे जो बच्चे जो घायल थे उनके इलाज में थे या जिन बच्चों का इस दुखद हादसे में निधन हुआ है उनकी जो बॉडी शिफ्ट करने को लेकर था। लेकिन इस तरह का जो बड़ा हादसा हुआ है ये निश्चित रूप से एक चिंताजनक बात है और इससे सरकारों को और प्रशासन को सबक लेने की आवश्यकता है। सबक कैसे लेंगे जब सब चिकना घड़ा हो गए तरुण? जब सब देख कर सही कह रहे हैं आप कि ये मतलब एक लाल फीताशाही और जो सरकारी सिस्टम की ये पूरी तरह से नाकामी है। क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि प्रदेश में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो कि खस्ताहाल हालत में है, जीर्ण शीर्ण हालत में है और उसके बावजूद जब यहाँ पर ये जो चीजें जब जाती हैं, प्रस्ताव जाते हैं उनके भवन के, उसके बाद बजट की मांग की जाती है, बजट नहीं मिल पाता। लगातार अधिकारी जो शिक्षा विभाग का जो स्टाफ है वो मांगता रहता है बजट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बजट मिलता है तो वो पीडब्ल्यूडी तक पहुंचता है, फिर उसमें टेंडर प्रक्रिया और एक लंबी चौड़ी जो इस तरह की ये जो प्रक्रिया होती है ये काफी चिंताजनक प्रक्रिया हो जाती है। और इस लाल फीताशाही का ही ये एक उदाहरण जो आज जो झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में ये जो घटना हुई है ये बन के सामने आई है, जिसमें कि एक बड़ा हादसा हुआ है और मासूम बच्चों ने अपनी जान देकर ये लाल फीताशाही की कीमत चुकाई है। सरकारी सिस्टम की नाकामी की कीमत जो है वो मासूम बच्चों ने चुकाई है। तो अधिकारी तो सिर्फ दिन गंवाते हैं ना तरुण, सिर्फ वो समय नष्ट करते हैं। लेकिन आप सोचिए जो घर घाट एक करके, यानी कि जो कठिन परिश्रम करके जो परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, भले वो सरकारी स्कूल हो जिसकी फीस उतनी ही अफोर्ड वो कर सकते हैं, क्या उनके मन में ये डर नहीं रहता होगा कि ये जर्जर हालत है, मैं भेज रहा हूं अपने बच्चों को तो क्या हादसा हो सकता है? और ये सोचते सोचते हादसा हो भी गया तरुण। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये आदमी यही सोचकर बच्चों को भेजता है। और खास तौर पर बात यह है कि जिस तरह से ये जो जहां ये घटना हुई है
ये झालावाड़ जिले का एक दूर दराज का इलाका है, करीब 125 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की यहाँ की दूरी है। मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक दूर दराज का स्कूल है, जहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, निजी स्कूल कहीं संचालित नहीं है, और आसपास छोटे छोटे गांव और ढाणियां हैं। तो वहां के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ने के लिए निर्भर है, और वो ही इन्हीं स्कूलों में, इसी जो स्कूल था पिपलोदी गांव का सरकारी स्कूल, यहीं पढ़ने के लिए आए थे। एक तरफ सरकार बात करती है कि बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाया जाए, उन्हें पढ़ने के लिए आप सरकारी स्कूल भेजिए, वहां पर उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और लाभ मिलना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से जो नाकामी सरकारी सिस्टम की हुई है कि सरकारी खस्ताहाल स्कूल भवन की बिल्डिंग गिर जाती है और बच्चों को इसकी जान देकर अपनी कीमत चुकानी पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है और शिक्षा विभाग की भी लापरवाही है।